साथियों साथियों कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर ईमानदारी का वास्ता देने वाला केजरीवाल आज पूरी दिल्ली के सामने साबित हो चुका है कि वह नंबर 1 भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री आपको दूसरा नहीं मिलेगा जिसने ईमानदारी और राजनीति को बदलने के वादे किए हों और उन वादों पर यकीन दिलाने के लिए अपने बच्चों तक को नहीं बख्शा, बच्चों की भी झूठी कसम खाई और राजनीतिक मंचों के माध्यम से जनता से अपील की कि वह ईमानदारी से दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन आज चाहे वो मामला स्कूलों का हो, चाहे अस्पतालों का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हो, चाहे एनसीडी के भ्रष्टाचार का मामला हो, सबके बारे में वह दबे पांव अपनी बात से मुकरता हुआ दिखाई देता है। केजरीवाल ने ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें खुलेआम भ्रष्टाचार नहीं किया है। मामले जो जांच एजेंसियों के दायरे में है वो भी सामने आएंगे और जिन पर जांच चल रही है वो भी सामने आएंगे। लेकिन अब केजरीवाल की सच्चाई दिल्ली वासियों के सामने आ गई है। बड़े वादे करता था, हमने वर्ल्ड क्लास लेवल का स्ट्रक्चर दिया है दिल्ली को। पहली बारिश में वो मजबूत स्ट्रक्चर दिल्ली वासियों के सामने है। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन यह देश की राजधानी है। यहां से जाने वाला हर संदेश पूरे देश के लिए और देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल ने जो संदेश देशवासियों को दिया है उससे पूरी दिल्ली को शर्मसार होना पड़ा है। जब भी कोई जवाबदेही बनती है भ्रष्टाचार के मामले में तो केजरीवाल बड़े आसान शब्दों में कहता है, हम यहां अस्पताल बनाने के लिए आए थे, हम यहां स्कूल बनाने के लिए आए थे। झूठा है। हम दावा करते हैं कि इन दोनों मामलों में भी केजरीवाल बिल्कुल झूठा है। अच्छे स्तर का बात करता है, अच्छे हॉस्पिटलों का बात करता है। स्कूलों के बारे में मुख्यमंत्री कौन होता है दावे करने वाला? झूठी रिपोर्ट पेश करता है। जब स्कूलों में छात्रों के अनुपात के अनुसार अध्यापक ही नहीं है तो वहां एक अच्छे स्तर की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अस्पतालों की बात करें, जब वहां अच्छे डॉक्टर ही नहीं है तो वहां अच्छे इलाज की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपको हमने पहले भी बताया है कि दिल्ली के अस्पतालों में 10,500 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। वहां ठेकेदारी के अंतर्गत काम करने वाले चंद डॉक्टर अस्पतालों को चला रहे। जो परेशानियां हैं वहां जाने वाले मरीजों को झेलनी पड़ती है। और अब यह बात किसी से छिपी हुई नहीं रह गई है। इन 9 वर्ष के कार्यकाल में केजरीवाल के हर विभाग की सच्चाई और घोटाले जनता के सामने आ चुके हैं। स्कूलों के बारे में हमने सभी सच्चाई से आपको अवगत कराया है जो हमें आरटीआई से प्राप्त हुई है। दिल्ली शिक्षा विभाग के प्रत्येक स्कूल से हमने आरटीआई के माध्यम से जो केजरीवाल के दावे हैं उसके अनुसार जानकारी प्राप्त की है जो हम आपसे बराबर शेयर कर रहे हैं। अब तक हमने 91 स्कूलों के बारे में आपको जानकारी दी है कि केजरीवाल झूठ बोलता है। केजरीवाल दावे करता है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के माता पिता उनका नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। तो साधारण सी बात है कि वहां संख्या बढ़नी चाहिए। और वैसे भी पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ी है तो उसके अनुसार भी छात्रों की संख्या प्रत्येक क्लास में बढ़नी चाहिए। लेकिन केजरीवाल झूठ बोल रहा है। आरटीआई की जो रिपोर्ट है वो इस सच्चाई से पूरी तरह से पर्दाफाश कर रही है जिसे हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले 91 स्कूलों के बारे में बताया और एक विद्यालय और जो केजरीवाल की जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। साथियों, आरएसकेवी कल्याणपुरी का एक विद्यालय है और इसका आईडी नंबर है 1002022। ये आईडी हम इसलिए शो कर रहे हैं कि यदि ये विद्यालय आपके नजदीक है तो आप इस विद्यालय में जाकर इस रिपोर्ट की रियल चेक कर सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार नहीं बार बार इस रिपोर्ट का अध्ययन करें और ये देखें कि केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है। यहां हमने वर्ष 2012-13 से अब तक की रिपोर्ट मांगी थी,
9th 10th 11th 12th में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या कितनी कितनी थी, वो आप देखेंगे। वर्ष 2012-13 में 9th क्लास में 266 संख्या थी, उसके बाद 13-14 में 277, उसके बाद 14-15 में 326, 15-16 में 349, 16-17 में 390, 17-18 में 353, 18-19 में 307, 19-20 में 300, 20-21 में 270 और 21-22 में 226। यहां देखने वाली बात यह है कि जो संख्या 10 वर्ष पहले थी 266 277, उसकी तुलना में आज 270 और 226 संख्या रहेगी। 226 संख्या वर्ष 2021-22 की है, जो केजरीवाल के दावों को बिल्कुल झूठा साबित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केजरीवाल वास्तव में एजुकेशन के नाम पर झूठा प्रचार कर रहा है और अच्छे स्तर के लिए कोई काम ही नहीं किया है। 10 वर्ष में दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ी है, उसके अनुसार भी साधारणतः बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन स्कूलों का स्तर बेहद खराब होने के चलते वहां लगातार लोगों का रुझान कम हो रहा है और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाने का काम कर रहे हैं। 10th क्लास में देखेंगे, वर्ष 2012-13 में 241 संख्या थी, उसके बाद 258 थी, और आप प्रतिवर्ष देखेंगे 153, 141, 182, 123, 152, 138, 217, 224। जहां 10 वर्ष पहले 241, 258 संख्या थी, वहां अब संख्या बढ़ने के बजाय 224 रह गई और कम हुए हैं। 11th क्लास में देखेंगे, यही क्रम 11th क्लास का 615 संख्या थी 12-13 में, उसके बाद 361, 370, 262, 187, 207, 128, 191, 204 और 388। 10 वर्ष पहले 615 और 10 वर्ष के बाद 388। इसे कहते हैं अच्छा स्तर। झूठा है केजरीवाल। 12th क्लास में देखेंगे आप 352 संख्या थी वर्ष 2012-13 में, उसके बाद 13-14 में 525वीं संख्या। अब आप इसका कार्यकाल देख लीजिएगा, 241, 234, 204, 169, 171, 105, 188 और 200, 352 और 525, उसके बाद 200 संख्या रहेगी। इसे वर्ल्ड क्लास लेवल का एजुकेशन मॉडल बताता है केजरीवाल। जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहां वर्ल्ड क्लास लेवल के अस्पताल बताता है। झूठे हो केजरीवाल जी, यह सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छिपी रहेगी। आज दिल्ली की हर गली में दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती है, जिन्हें 9-10 साल पहले आपने गुमराह किया था, अपने बच्चों का वास्ता देके, अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि आप ईमानदारी से काम करेंगे, राजनीति को बदलने का काम करेंगे, लेकिन आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। इसी क्रम में हम सभी विभागों के बारे में जानकारी दे रहे, सभी घोटालों के बारे में जानकारी दे रहे और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। साथियों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी फेसबुक आईडी से, अपने ट्विटर से इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।